दिल्ली का एक पुराना सुनसान सा नीलामी बाजार जहां पुरानी गाड़ियों की नीलामी हो रही थी। इस दिन यहाँ एक बहुत पुरानी, काली और आकर्षक विंटेज कार रखी गई थी। इसकी चमकदार बॉडी काले रंग में लिपटे हुए किसी भी गाड़ी प्रेमी को ललचाने के लिए काफ़ी थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस कार की रफ्तार सिर्फ उसकी खूबसूरती से नहीं, बल्कि उसकी सहाय नीयत से थी। रवि एक युवा बिजनेसमैन जो गाड़ियों का बहुत शौकीन था। उसने इस कार को अपनी आंखों में बसाया और तय किया कि वह इसे किसी भी हालत में खरीदेगा। कार नीलामी में सबसे पहले रखी गई थी। रवि ने ज़ोर से बोली लगाई और जल्द ही उसे यह कार मिल गई। लेकिन जैसे ही उसने कार की चाबी ली और उसे लेकर बाहर निकला, वहाँ कुछ अजीब हुआ। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में डर था, दौड़ते हुए रवि के पास आया और कांपते हुए बोला, बेटा, यह कार मत खरीदो। यह कार श्रापित है। जो इसे ले जाता है वह जिंदा नहीं बचता। रवि ने हंसते हुए जवाब दिया, यह सब पुराने किस्से हैं। यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। रवि ने खुद को यकीन दिलाया कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है और उस कार को खरीद लिया। रवि ने कार को घर लाकर अपने गैराज में खड़ा किया। यह कार दिखने में भले ही खूबसूरत थी, लेकिन इसमें एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत हर समय उसे देख रही हो। रवि ने रात को कार का दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे ही वह अंदर बैठा, उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे किसी ने उसे अपनी गोद में ले लिया हो। वह हड़बड़ाते हुए कार से बाहर निकला। रात को जब रवि अपने बिस्तर पर सोने गया तो उसे लगा कि कार के इंजन की आवाज़ आ रही है। वह चौंकते हुए उठा और देखा कि उसकी कार का इंजन चालू था। वह जल्दी से बाहर भागा, लेकिन कार पूरी तरह से शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी रात रवि ने कार को लॉक किया और सोने चला गया, लेकिन जब सुबह वह जागा तो उसने देखा कि कार का दरवाज़ा खुला हुआ था। वह घबराया और कार के अंदर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। फिर भी उसे एक सच्चाई का एहसास होने लगा था। कुछ तो था जो इस कार के अंदर था और वही उसका पीछा कर रहा था। दिन ब दिन रवि के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन वह अपनी कार में बैठा था जब अचानक रेडियो में एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। यह हंसी इतनी डरावनी थी कि रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह आवाज़ एक औरत की थी, मुझसे भाग नहीं सकते, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। रवि ने गाड़ी को झटका दिया और रेडियो बंद कर दिया, लेकिन वह हंसी बंद नहीं हुई। दिन रवि का दोस्त अमित उसके घर आया। दोनों ने मिलकर कार में सफ़र करने का प्लान किया। जैसे ही वे कार में बैठकर निकले, अचानक कार का रेडियो फिर से चालू हो गया और वही डरावनी हंसी गूंजने लगी। रवि, क्या हो रहा है? अमित ने घबराते हुए पूछा। रवि ने कहा, पता नहीं यार, पर यह बहुत अजीब हो रहा है। लेकिन जब वे कार को तेज़ी से चला रहे थे, तभी अचानक कार की गति बढ़ने लगी। रवि ने ब्रेक दबाया, लेकिन कार की गति नहीं रुकी। अचानक कार का स्टीयरिंग खुद ब खुद घूमा और सामने एक बड़ा ट्रक आ गया। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर
स्टीयरिंग घुमाया और कार एक पेड़ से टकरा गई। दोनों गाड़ी में बुरी तरह से फंसे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि कार पर एक भी खरोंच नहीं आई थी। दूसरी सुबह जब दोनों गाड़ी से बाहर निकले तो उन्होंने कार के शीशे पर खून के धब्बे देखे। यह धब्बे अचानक गायब हो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अमित का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। यह गाड़ी श्रापित है रवि। रवि ने अब तय किया कि वह इस कार का रहस्य जानने के लिए और भी गहरी छानबीन करेगा। उसने कार की पुरानी हिस्ट्री को खंगालना शुरू किया। यह कार पहले संजय मल्होत्रा की थी। संजय एक अमीर आदमी था जिसने एक गरीब औरत को अपनी नौकरानी बनाकर रखा था, लेकिन जब वह औरत गर्भवती हो गई तो संजय ने उसे गुस्से में आकर इसी कार में बंद कर दिया और पेट्रोल डालकर जला दिया। मरते वक्त उस औरत ने एक खौफनाक श्राप दिया, जो इस कार में बैठेगा वह कभी जिंदा नहीं रहेगा। तुम सब मेरी मौत के लिए दोषी हो। रवि अब समझ चुका था कि यह कार सिर्फ एक साधारण कार नहीं, बल्कि उस औरत की आत्मा से भरी हुई है। रवि ने अब कार को बेचने का फैसला किया, लेकिन जिसे भी उसने इसे बेचने की कोशिश की, उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी होने लगी। हर आदमी जो इस कार में बैठता, उसके बाद किसी न किसी खौफनाक घटना का शिकार हो जाता। रवि को एक तांत्रिक के पास जाने का विचार आया। तांत्रिक ने कहा, यह कार केवल आग से ही समाप्त हो सकता है। इसे जलाकर ही इस पर से श्राप हट सकता है। लेकिन रवि को यह करना भी इतना आसान नहीं था। वह कार को लेकर एक सुनसान जंगल में गया और उसे आग लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आग लगाई, कार के अंदर से एक खौफनाक चीखें सुनाई देने लगी। कार के शीशे से खून बहने लगा और बाहर से एक जलती हुई आत्मा बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। बचाओ बचाओ, यह आवाज़ हर दिशा से आ रही थी और फिर अचानक गाड़ी में आग बुझ गई। आग बुझने के बाद वहाँ कोई राख नहीं था, जैसे कार हवा में उड़ गया हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे YouTube चैनल रियो स्टोरी बुक को सब्सक्राइब करें।